इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS-MSSP बोर्ड द्वारा आज लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्ज़ाम आयोजित किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आज के पेपर में अटेंडेंस कितनी रही है, जिससे कि पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, डीवी के लिए 2 गुना को बुलाया जाता है तो उसके लिए पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, और फाइनल रिजल्ट के लिए 1 गुना को बुलाया जाएगा तो उसमें भी पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा इस बार आपको रिजल्ट में कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, तो क्यों नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और पिछली बार लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कैटेगरी के साथ बताएं, जिससे कि हम आपके लिए कल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम आपने दिया है, पेपर कैसा था, कितने क्वेश्चन सही हुए, वो सब आपको मालूम है। तो आप सब हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तो आप सभी के एनालिसिस के आधार पर ही हम आपको बता सकते हैं कि लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में कट ऑफ है वो कितनी तक जा सकती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, अटेंडेंस की बात करें तो आज की डेट में सेकंड शिफ्ट में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ये एग्ज़ाम आयोजित किया गया है, जिसमें टोटल फॉर्म फिल किए गए थे 36,323 कैंडिडेट ने। तो 36,323 कैंडिडेट में से जो परीक्षा में उपस्थिति दर्ज की गई है वो 33,471 कैंडिडेट में की गई है। और हर कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो 33,471 ने परीक्षा दी थी, तो परीक्षा कितनों ने नहीं दी थी, 2,852 कैंडिडेट ने परीक्षा नहीं दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2,852 कैंडिडेट है ये तो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो अब कंपटीशन फाइट किन के बीच में है, जो बचे 33,471 है इनके बीच में। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पद कितने हैं, जिससे कि आप बता सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना है। तो आप सभी को जैसा कि मालूम है, इस भर्ती में आपके पदों में वृद्धि भी की गई है। तो टोटल इस भर्ती में आपके 2,540 पद हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी की बात करें तो 2,252 पद आपके नॉन टीएसपी के हैं, और टीएसपी की बात करें तो 288 पद आपके टीएसपी के हैं। तो 2,540 डीवी के लिए अगर 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो इसमें आपके कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, इसके डबल 5,080 कैंडिडेट। तो इसका मतलब टोटल परीक्षा कितने ने दी थी, 33,471 कैंडिडेट ने। तो पर सीट कॉम्पिटिशन हो गया 7 स्टूडेंट, यानी कि हर 7वां स्टूडेंट डीवी के लिए शामिल होगा। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट के लिए। तो फाइनल रिजल्ट में जितने पद हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उसका ही देखेंगे। 33,471 अपॉन 2,540, तो पर सीट कॉम्पिटिशन 14 स्टूडेंट में, हर 14 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होगा। अब पहले मैं बात करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करूंगा हर कैटेगरी में कितने पद है, और उसके बाद बात करूंगा पिछली बार कट ऑफ कितनी गई। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आज के पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकता हूँ। और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो मैंने आपको इसलिए कहा है कि कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने, मैं ऐसा ये बोल रहा हूँ, अधीनस्थ बोर्ड जो अभी रूल लागू किया है उसके हिसाब से, कल को अगर उन्होंने रूल चेंज कर दिया तो अलग बात है। लेकिन जुलाई 2024 के बाद से लेकर आज की डेट तक अधीनस्थ बोर्ड का रिकॉर्ड रहा है, जितने भी रिजल्ट जारी किए हैं, कब से कब तक, RS-MSSP बोर्ड द्वारा जुलाई से पहले वो रिजल्ट जारी करते थे, तो प्री डीवी का रिजल्ट जारी करते थे, कट ऑफ बताते थे। लेकिन अब उन्होंने जुलाई के बाद क्या क्या रूल लागू किया है कि अब हम स्टूडेंट को जो प्री डीवी रिजल्ट है उसमें कट ऑफ नहीं बताएंगे, रिजल्ट रैंक वाइज बताएंगे। यानी कि जिन्होंने परीक्षा दी है उन सब स्टूडेंट की रैंक बताई जाएगी। अगर स्टूडेंट की संख्या लाखों में है तो उसमें थोड़े कम स्टूडेंट की बताई जाएगी, अगर हज़ारों में है तो फिर उनमें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन सब की रैंक बताई जाएगी। ऐसा ये रूल लागू किया इन्होंने जुलाई के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सब के रिजल्ट में। तो अब बात आती है कट ऑफ कब देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसका भी रिजल्ट आएगा तो इसमें आपको रिजल्ट में सिर्फ रैंक बताई जाएगी कि आपकी रैंक कौन सी है, और फिर उस रैंक से आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपकी रैंक, जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपकी रैंक आई है 420वीं रैंक आई है, ओवरऑल में आपकी रैंक 420वीं है, आप ओबीसी कैटेगरी से हो। अब आपको ये चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले देखने होंगे कि ओबीसी में मेरे ओवरऑल में 420 रैंक आई है और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। तो पहले तो आप जनरल में देख लीजिए कितने पद है। जनरल में मैंने मान लिया 500 पद है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ।
अगर जनरल में 500 पद है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को काट काट के 500 पद रहते हैं और आपकी रैंक 420 आ रही है, इसका मतलब आपका तो सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से ही हो गया है, ओबीसी की ज़रूरत ही नहीं रही है। और अगर कोई कैंडिडेट है, जैसे कि जनरल में 500 पद है और किसी कैंडिडेट की ओबीसी में रैंक आई है 620, तो अब ये कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ है, इसका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी से हो गया, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से होगा। उसके लिए उसे कैसे चेक करना होगा? उसके लिए उसे या तो पहले तो ये चेक करना है, जैसे जनरल में 500 है, ठीक है, जनरल में 500 तक के बाद से, यानी कि 501 से लेकर इसकी रैंक है 600, वहाँ तक इसको ओबीसी कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं वो काउंट करना। 500 से पहले अगर कोई ओबीसी का है तो उसे वो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो चुका है। तो उसके बाद से और उसकी जो रैंक है वहाँ तक के काउंट करना है। अगर जितने पद है ओबीसी में, उतने पदों के अंदर अगर उसकी रैंक आ रही है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उतने पदों के अंदर रैंक नहीं आ रही है तो फिर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो रैंक वाइज रिजल्ट में आप इस तरह से अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन के कितने करीब हैं और कितने दूर हैं। वो अलग बात है, कोई 1-2 पॉइंट से चूक जाता है और फिर वो डिपेंड करता है कि उसके आगे वाला अगर किसी दूसरी भर्ती में चला जाए, इसमें डीबी किसी में आए नहीं तो आपका नंबर आ जाए, वो अलग बात है। मैं मोटे मोटे तौर पे समझा रहा हूँ। तो अब ये बात आती है कि हमें कट ऑफ कब देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ अब तक तो जुलाई 2024 के बाद से लेकर आज की डेट में अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी रिजल्ट जारी किए थे, उनकी कट ऑफ जब उनका डीबी हो जाए, एक बार प्री डीबी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद विभाग द्वारा डीबी करवाई जाएगी, फिर विभाग नोटिस देगा, सब डीबी करवा कर वो लिस्ट पूरी बोर्ड को भेजेगी। उसके बाद बोर्ड जब फाइनल रिजल्ट निकालता है तभी वो बताती है कि इस भर्ती में कट ऑफ फाइनल है वो कितनी रही है। फाइनल रिजल्ट में ही आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलती है, उससे पहले कट ऑफ का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। अभी तक तो अधीनस्थ बोर्ड ने ऐसा ही किया, कल को रूल चेंज कर दे तो वो अलग बात है। बाकी अगर रूल चेंज नहीं करता है तो आपको लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में भी रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने आपके जो पिछले 12 महीनों में अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम करवाए, रिजल्ट निकाले, उन्हीं के आधार पर आपको बताया। अब मैं बात करूंगा आपकी कैटेगरी में, हर कैटेगरी में कितने पद हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, नॉन टीएसपी में टोटल आपके 2252 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 567 पद हैं, सामान्य महिला के 162 पद हैं, विधवा के 64 पद हैं, परित्यक्ता के 16 पद हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 248 पद हैं, सामान्य महिला के 70 पद हैं, विधवा के 28 पद हैं, परित्यक्ता में 7 पद हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में जनरल के 186 पद हैं, सामान्य महिला के 53 पद हैं, विधवा के 21 पद हैं, परित्यक्ता के 5 पद हैं। इसके बाद मैं बात करूं अन्य पिछड़ा वर्ग की यानी कि ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 325 पद हैं, सामान्य महिला के 92 पद हैं, विधवा के 37 पद हैं, परित्यक्ता के 9 पद हैं। यहाँ महिला है वो कट हो चुका है, लेकिन ये सामान्य महिला का ही बताया गया है, 92 पद है। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में जनरल के 78 पद है, सामान्य महिला के 22 पद हैं, विधवा के 9 पद हैं, परित्यक्ता के 2 पद हैं। अब ईडब्ल्यूएस के बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपकी कौन सी कैटेगरी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 156 पद है, सामान्य महिला के 45 पद हैं, विधवा के 17 पद हैं, परित्यक्ता के 4 पद हैं। 12 जिले की शहरी या आदिम जाति की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ जनरल कैटेगरी के 21 पद है, सामान्य महिला के 7 पद हैं, विधवा का 1 पद है। अब यहाँ बैकलॉग के भी है, यानी कि जो पिछली भर्ती थी उसमें खाली पद रह गए थे तो वो इसमें ऐड कर दिए गए। 12 जिले की शहरी जाति हेतु कुल 20 पद, जिसमें से 14 पुरुष के, 5 महिला के, 1 विधवा का बैकलॉग के भी इसमें शामिल हैं। अब बात करूँगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कितने पद हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दिव्यांगजन की बात करूं तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में एलबी कैटेगरी में टोटल 46 है, जिसमें बैकलॉग के 16 यानी कि पिछली भर्ती के 16 पद है। डीएचएच में भी 46 पद है, ओएलडीडब्ल्यू एवे में भी 46 पद हैं और इन तीनों में 16-16 पद है, ये पिछली भर्ती के। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 157, एससी कैटेगरी में 68, एसटी कैटेगरी में 49, ओबीसी कैटेगरी में 81, एमबीसी कैटेगरी में 20, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 43 और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 44। ये तो आपके थे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। अब बात करने जा रहा हूँ टीएसपी में। तो टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल आपके 288 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में सामने के 102 पद हैं, सामने महिला के 29 पद हैं, विधवा के 12 पद हैं, परित्यक्ता के 2 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में जनरल के 10 पद हैं, सामने महिला के 3 पद हैं, विधवा का 1 पद है।
अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में सामान्य के 91 पद है, सामान्य महिला के 26 पद हैं, विधवा के 10 पद हैं, परित्यक्ता के 2 पद हैं। अब बात करूंगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं दिव्यांगजन के लिए एलवी कैटेगरी में कुल 6 पद हैं, डीएचएच में 6 पद हैं, ओएलडीडब्ल्यू एवे में 7 पद हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 32 पद हैं, एससी कैटेगरी में 2 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 26 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 5 पद हैं। तो ये तो था आपका पदों का वर्गीकरण। अब इस भर्ती में पिछली बार कट ऑफ कितनी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि 150 में से गई थी। तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ गई थी, जनरल में जनरल की रही थी 84.2612, ईडब्ल्यूएस में जनरल की कट ऑफ रही थी 79.1468, फीमेल की रही 69.4346। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही 77.1671, एसटी कैटेगरी में जनरल की रही 70.8764, ओबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 82.0339, फीमेल की रही है 76.8407। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 81.7363 रही। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन की 10.29 और एलडीसीपी की 19.7401। तो ये आपकी थी पिछली भर्ती की कट ऑफ। और एसटी कैटेगरी की जनरल में 82.8283, फीमेल की 50.8996। ये तो आपकी थी पिछली भर्ती है उसकी कट ऑफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपसे बात की है आज के पेपर की अटेंडेंस कितनी रही है, जैसे कि परसेंट कंपटीशन कितना रहा है, रिजल्ट आपको रैंक वाइज देखने को मिलेगा तो किस तरह से देखने को मिलेगा उसके बारे में चर्चा की है, पदों के वर्गीकरण के बारे में बात की है कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, पिछली बार कट ऑफ कितने की उसके बारे में बात की है। अब आपका एक ही काम है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आज के पेपर में कैटेगरी के साथ आपको लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे कि आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो देखने को मिल सके। अगर आप बताओगे तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ जाएंगे, और नहीं बताए तो फिर हम भी कैसे लेके आएँ।